पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परेश बाबू जो करते हैं मौसी जी, वो सिर्फ मंत्र कंठस्थ करके नहीं किया जा सकता। मेरी कामना है कि मैं आपसे दीक्षा लूं। दीक्षा का ये प्रस्ताव कुछ दिन पहले आ गया होता तो हमें इतना अपमान और दुख न सहना पड़ता। अंतर्यामी जानते हैं कि आपका दुख अपमान सब मेरा है। कई बार कुछ ना करना ही बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। बोलो ललिता, ब्रह्मो समाज की इस दुर्गति का इतिहास क्या तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा? दीदी, एक आदमी आए हैं। विनय बाबू है क्या? नहीं नहीं, एक लंबा चौड़ा सा आदमी है। अंदर भेजो। तुम्हारे बारे में तो इतना सुना है और आज आंखों देख लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे जैसे किसी को कोई जेल में कैसे डाल सकता है? आप जैसे लोग अगर मैजिस्ट्रेट होते तो जेलों में तो सिर्फ चूहे और चमगादड़ ही रहते। नहीं, देखो दुनिया में चोर और जुआरियों की कोई कमी नहीं है। और वो मजिस्ट्रेट, उसकी आंखें नहीं थी क्या? और तुम तो ऐसे वैसे आदमी भी नहीं हो, तुम तो भगवान के आदमी हो। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चलता है। अरे जेल है, उसका मतलब ये है कि किसी को भी पकड़ के जेल के अंदर कर दे। आदमी के चेहरे की तरफ देखकर कहीं भगवान का रूप ना दिखाई दे जाए, इसीलिए तो मैजिस्ट्रेट कानून की किताबों की तरफ देखकर काम करते हैं। नहीं तो लोगों को कोड़े, जेल, फांसी, काला पानी की सज़ा देकर भला क्या उन्हें नींद आती? क्या वो कुछ खा पाते? मुझे जब भी फुर्सत मिलती है मैं तो राधा रानी से तुम्हारी किताबें पढ़वा कर सुनती हूँ। कब तुम्हारे मुंह से अच्छी अच्छी बातें सुनूंगी, इतने दिनों से आस लगाए बैठी हूँ। मैं तो मूर्ख अनजान औरत हूँ, बड़ी दुखी हूँ बेटा, पर तुमसे कुछ ज्ञान पा सकूंगी इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज कुछ तो खाकर जाना होगा। देखो घर में जो कुछ भी है उसे थोड़ा मुंह मीठा कर लो। देखो तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों को मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खिलाया, लेकिन अगली बार जब आओगे तो पूरा भोजन करके जाना होगा। ये मेरा निमंत्रण है। हाँ, बैठो बैठो, मैं आती हूँ। जी बिनोय आपके पास आया था? जी। उसके बाद मेरी उससे भेंट नहीं हुई, किंतु मुझे पता है वो आपके पास क्यों आया था। आप ब्राह्मो मत से उसका विवाह करवाना चाहती हैं, क्या ये ठीक है? क्या आप मुझसे ये आशा करते हैं कि मैं ब्राह्मण विवाह को ठीक न समझूं? देखिए, मुझे आपसे किसी भी छोटी बात की आशा नहीं है, ये आप जानती हैं। संप्रदाय के लोगों पर जितनी आशा की जा सकती है उससे कहीं अधिक आशा मैं आपसे करता हूँ। अपने दल में सदस्य बढ़ा लेना ही जिन ठेकेदारों का काम होता है, आप उस श्रेणी में नहीं आती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि आप अपने मन को सही सही समझें। आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि आप केवल एक दल तक सीमित नहीं हैं। लेकिन गौरमोहन बाबू, आप भी तो किसी दल के सदस्य हैं।
मैं हिंदू हूँ, हिंदू कोई दल नहीं। हिंदू एक जाति है, इतनी बड़ी जाति कि उसका जातित्व आप एक परिभाषा में नहीं बांध सकते। जैसे समुद्र उसकी लहर नहीं, ठीक उसी प्रकार हिंदू भी कोई दल नहीं। पर अगर हिंदू कोई दल नहीं है तो इसमें गुटबंदी क्यों है? अगर आप किसी मनुष्य को मारने जाएंगी तो वो अपना बचाव क्यों करता है? इसलिए कि उसमें प्राण होते हैं। जी। सभी प्रकार के आघात सहने के बाद पत्थर ही चुप पड़ा रह सकता है। जी वो तो है, पर आप मुझे एक बात बताइए कि मेरा जो धर्म विश्वास है, अगर हिंदू उसे आक्रमण समझे तो आप मुझे क्या कहेंगे? तब मैं आपसे यही कहूँगा कि जिसे आप कर्तव्य समझ रही हैं वो हिंदू जाति की विराट सत्ता पर आक्रमण जान पड़ता है। आपको अच्छी तरह सोच कर देख लेना चाहिए कि आप किसी भ्रम या अंधता में तो नहीं हैं। चूहा जब जहाज़ की पेंदी में बिल खोदता है तो केवल अपनी सुविधा और अपनी प्रकृति को देखता है। वो ये नहीं सोचता कि इतने बड़े आश्रय में छेद कर देने से जो सुविधा उसे हो रही है उसकी तुलना में औरों के लिए वो कितनी असुविधा है। इसलिए आपको भी ये सोच कर देख लेना चाहिए कि आप केवल अपने दल के बारे में सोच रही हैं या संपूर्ण मानवता के। आप अपने दल के नियम सभी पर लागू करना चाहती हैं। आंखें बंद कर कर आप ये सोचना चाहती हैं कि मनुष्य में कोई वैचित्व नहीं, कि सभी लोगों ने केवल ब्राह्मण समाज की बही में अपना नाम लिखवाने के लिए जन्म लिया है। आप कैसे भारत के 20 करोड़ लोगों पर अपने समाज के नियम लागू करना चाहती हैं? इतने बड़े भारतवर्ष को आप कैसे एक सा सपाट समतल कर देना चाहती हैं? जिनका आप हित करना चाहते हैं उन्हीं से घृणा करके आप उन्हें पराया कर देते हैं। मेरी बातें शायद आपको कठोर जान पड़ेंगी, किंतु विरोधी समझकर अपने हृदय में मेरे प्रति विद्रोह का भाव न रखें। मैं आपको विरोधी समझता तो आपसे ये बात ही न कहता। आपके मन में जो स्वाभाविक उदार शक्ति है वो केवल एक दल तक सीमित रहे, ये बात सोचते हुए मुझे कष्ट होता है। गौरमोहन बाबू, आप मेरी परवाह बिल्कुल मत कीजिए। आप कहते जाइए ना, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इस भारतवर्ष के लोगों को आप अब्राह्मण मानकर देखेंगी तो वो उनकी अवज्ञा होगी। सदियों से इस भारतवर्ष के लोग बड़ी बातें कहते आए हैं और बड़े बड़े काम भी करते आए हैं। ये सब एकाएक मिथ्या हो गया है। ऐसी कल्पना करना भी सत्य के प्रति अश्रद्धा है, नास्तिकता है। तो आप मुझे क्या करने की सलाह देंगे गौरमोहन बाबू? आपको ये सोच के देखना चाहिए कि हिंदू धर्म एक माँ की तरह विभिन्न मतों के लोगों को अपनी गोद में लेने का यत्न कर रहा है। हिंदू धर्म तो मूढ़ को मानता है, ज्ञानी को भी मानता है, और ज्ञान की केवल एक मूर्ति को नहीं मानता, वो तो विभिन्न मतों के विश्वास को मानता है। ईसाई धर्म वैचित्व को नहीं मानता, वो मानता है कि एक तरफ ईसाई धर्म है और एक तरफ अनंत विनाश, और वो इसमें किसी विचित्रता को नहीं मानता। हमने ऐसी ही ईसाई धर्म से शिक्षा पाई है, इसीलिए हिंदू धर्म की विचित्रता देखकर हम लज्जित होते हैं। इसीलिए इस ईसाई शिक्षा का फंदा काटे बिना हम हिंदू धर्म का सही परिचय नहीं पा सकते। पानू बाबू, आज मुझे माफ़ कीजिएगा, आज आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? देखिए, आप कल बाबा के घर आ जाइए, वहीं पर बात हो जाएगी। ओह, आज तुम्हारे यहाँ कोई आया हो शायद। मैंने आपसे कहा ना कि आज मुझे सुविधा नहीं है। आज मुझे क्षमा कीजिए। गौरमोहन बाबू की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो यही है क्या शायद? जी है। ये तो अच्छा हुआ, मुझे उनसे ही बात करनी थी। अगर तुम किसी खास काम में व्यस्त हो तो मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। गौरमोहन बाबू, कुछ दुबले दिख रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिनों से दुबले होने का इलाज चल रहा था। सुना बहुत कष्ट उठाना पड़ा आपको। जितना सोचा था उससे अधिक नहीं। मुझे आपसे विनय बाबू के बारे में कुछ बात करनी थी। आपने तो सुना ही होगा, अगले इतवार को वो हमारे ब्रह्मो समाज में दीक्षा लेने का आयोजन कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। आपकी सहमति है इसमें? विनय को मेरी सहमति की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है विनय बाबू सच्चे विश्वास के साथ इसके लिए तैयार हुए हैं? देखिए, जब उन्होंने एक बार हामी भर दी है तो आपका प्रश्न निरर्थक है। नहीं, प्रवृत्ति जब प्रबल हो उठती है
तो हमें सोचने का अवसर ही नहीं मिलता कि हम क्या विश्वास करते हैं क्या नहीं। मानव चरित्र तो आप जानते ही हैं। मानव चरित्र के विश्लेषण में मैं अनावश्यक समय नष्ट नहीं करता। देखिए, मेरा मत और समाज दोनों आपसे अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका विश्वास सत्य है या मिथ्या, लेकिन कोई भी प्रलोभन आपको उससे डिगा नहीं सकता। पानू बाबू, मेरे लिए आपने जो ये थोड़ा सा सम्मान बचा के रखा है, क्या उसका मूल्य इतना अधिक है कि उससे वंचित होकर बिनॉय का कोई भारी नुकसान हो जाएगा? अच्छाई और बुराई दोनों अलग अलग चीज़ें। उसका मूल्य अगर आप श्रद्धा और अश्रद्धा पर रखना चाहें तो रखें, किंतु दूसरों को उसे मानने के लिए ना कहें। अच्छा, इसका फैसला अगर अभी ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, बिनोई बाबू जो परेश बाबू के यहाँ विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या उसमें बाधा नहीं डालेंगे? बिनॉय के बारे में मैं आपसे बातचीत क्यों करूं? आप तो मानव चरित्र के विश्लेषण में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए कि बिनॉय मेरा बंधु है, आपका नहीं। इससे मेरे ब्रह्मो समाज का भी ताल्लुक है, इसीलिए मैंने ये बात उठाई है। किंतु मैं तो ब्राह्मण समाज का कोई नहीं हूँ, इसलिए आपकी ये दुश्चिंता व्यर्थ है। सुचरिता, तुमसे एक खास बात करनी है, जरा अंदर चले। आपकी माँ कैसी है गौरमोहन बाबू? जी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि वो ठीक ना हो। अच्छे से रहना उनके लिए कितना सहज है ये मैं देख आई हूँ। एक दिन बैठक में मैंने कुछ आपकी रचनाएं पढ़ी, वो शायद आपकी बचपन की रचनाएं होंगी। जी हाँ, बचपन की हैं। कुछ लोगों का बचपन जल्दी समाप्त हो जाता है और कुछ का चलता रहता है। आपके लिए जलपान तैयार है, अंदर चले। वो मौसी तो पानू बाबू के सामने आएंगी नहीं, इसलिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आइए। आज्ञा दीजिए पानू बाबू। तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। व्यर्थ में इंतजार करके क्या होगा पानू बाबू? आज मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। अरे बिनोय, तू कब आया बेटा? माँ, मैं कल ब्रह्म समाज में दीक्षा लूंगा। क्यों बिनू? दीक्षा लेने की क्या जरूरत है बेटा? जब भी मैं देव मूर्ति को प्रणाम करता हूँ तो मुझे न जाने कैसी शर्म आती है। धर्म को लेकर आज तक मैं जो भी तर्क करता रहा हूँ वो धर्म की तरफ से नहीं, दल की तरफ से करता रहा हूँ। जब धर्म के प्रति सच्चा आकर्षण नहीं होता है ना, तब ऐसा ही होता है बेटा। तब धर्म भी मान, पैसा, वंश की तरह अहंकार की सामग्री बन जाता है। हाँ, और तब हम ये भूल जाते हैं कि हम धर्म की बात कर रहे हैं और सिर्फ ये सोचकर लड़ते हैं कि हम हमारे धर्म की बात कर रहे हैं। मैं भी ऐसा ही करता रहा हूँ। जहां तक मेरा विश्वास नहीं पहुंचता, मैं भक्ति का ढोंग करता रहा हूँ और बार बार शर्मिंदा होता रहा। तो बेटा, इस नए विश्वास के साथ तू हमारे समाज में नहीं रह सकता। रहूंगा तो वो धोखा होगा माँ। धोखा दिए समाज में रहने का साहस नहीं है, और जब समाज के लोग सताएंगे तो उसे सहता हुआ रह सकता है। माँ, जब मैं हिंदू समाज के मतों में यकीन ही नहीं करता तो। बेटा, जब हिंदू समाज में 333 करोड़ मत चलते हैं तो क्या तेरा एक मत नहीं चलेगा? और यदि हमारे समाज के लोग ही कहें कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो क्या मैं जबरदस्ती ये कहता फिरूं कि मैं हिंदू हूं? बिनोय बेटा, हमारा समाज तो मुझे भी ईसाई कहता है। मेरा तो उनके साथ उठना बैठना खान पान कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं उनकी परिभाषा क्यों मानूं? जो मेरे लिए उचित है उसके लिए कहीं जाकर छिप जाना मैं गलत मानती हूँ। देख बिनोय, इस मामले में मैं तुझे कोई बहस नहीं करने दूंगी। तू मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकता है। मुझे साफ दिख रहा है कि तू मुझसे बहस करने के बहाने अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा है। बेटा,
इतने महत्व के मामले में अपने आप को धोखा मत दे। लेकिन माँ, मैंने चिट्ठी लिखकर वचन दे दिया है कि मैं कल दीक्षा लूंगा। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता है। अगर तू परेश बाबू को जाकर समझा कर कहेगा तो वो तुम पर कभी जोर नहीं डालेंगे। परेश बाबू का इस दीक्षा के लिए कोई उत्साह नहीं है। वो इस अनुष्ठान में शामिल नहीं होंगे। तो फिर इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? नहीं माँ, बात पक्की हो चुकी है, वापस नहीं हो सकती, किसी तरह नहीं। इधर आ, बैठ यहाँ बेटा। अच्छा एक बात बता, गोरा से बात हुई? नहीं, उससे भेंट नहीं हो पाई। वो घर पर नहीं है? सुचोरिता के घर गया है शायद। सुचरिता के घर? वहां तो कल भी गया था। मैं कल फिर आता हूँ।